हेलो फ्रेंड्स, ये ज्योग्राफी चैप्टर 1 का इंडियन ज्योग्राफी चैप्टर 1 का क्लास दूसरा है। अगर आपने पहला क्लास नहीं देखा है जिसमें मैंने क्वेश्चन 1 से 70 क्वेश्चन तक करवा दिया है, और आज मैं इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करा दूंगी 71 से 105 तक। ठीक है, तो आप इस चैनल में जुड़े रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 71। 71 से हमें आज स्टार्ट करना है, तो 71 क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारत के साथ चीन के साथ भारत के कितने राज्य का सीमा स्पर्श होता है? तो 4 राज्य का सीमा स्पर्श होता है। म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य का सीमा स्पर्श होता है? तो इसका भी 4 राज्य का सीमा स्पर्श होता है। पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य का सीमा स्पर्श होता है? तो इसका होता है 3। भूटान के साथ भारत के कितने राज्य का सीमा स्पर्श होता है? तो भूटान के साथ भी 4 राज्य का सीमा स्पर्श होता है। क्वेश्चन 75। कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा भूटान के साथ लगती है? तो ऐसे 4 राज्य हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन राज्यों की सीमा भूटान के साथ लगती है? तो भूटान के साथ सभी राज्यों की सीमा लगती है, जिसमें सिक्किम है, असम है, पश्चिम बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है। भारत का प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई कितनी है? प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई 12 समुद्री मील है। भारत का संलग्न क्षेत्रमंडल यह है 24 समुद्री मील, और भारत का अनन्य क्षेत्रमंडल का विस्तार है 200 समुद्री मील। भारत का औसत समुद्री तल का मापन कहाँ से किया जाता है? तो भारत का औसत समुद्री तल का मापन चेन्नई से किया जाता है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का स्थान है 7वां। यदि आप कोहिमा से कोट्टम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्य से गुजरना होगा? तो हमें कोहिमा से कोट्टम जाना है, मतलब नागालैंड से केरल जाना है, तो उसमें हमें टोटल 7 राज्यों से होकर गुजरना होगा। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है। संपूर्ण भारत पूछा है, तो संपूर्ण भारत पूछा है तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा होगा। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का एक उदाहरण है अध्यारोपित सीमा। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है इसमें? तो पश्चिम बंगाल नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, पंजाब नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अध्यलिखित कूट का प्रयोग करें। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है? नहीं, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, तो ये तो गलत हो गया। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। हाँ, तो ये सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है? नहीं, समूचा भारत नहीं है उष्णकटिबंधीय में, शीतोष्ण भी है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो हाँ, ये कथन हमारा सही है। इसी का मानक समय रेखा को निर्धारित करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 4 हमारा आंसर हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.0 है, परंतु इसका संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है। भारत में लगभग कितने गांव हैं? तो भारत में लगभग 6,30,000 गांव हैं। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, तो ये सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, तो ये भी सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, तो ये भी सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है? नहीं, सर्वप्रथम होता है अरुणाचल प्रदेश में, तो यही मतलब कि गलत है। हमसे क्या पूछ रहा है? असत्य पूछ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? तो राजस्थान से होकर गुजरता है। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है जैसलमेर।
कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड। उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, ऑप्शन ए। कर्क रेखा से गुजरने वाली की ट्रिक है जिसे हमें याद हो जाए तो वो है गरम छाछ की तृप्ति मिलेगी। जो भी ज्ञान बिंदु में स्टूडेंट पढ़ते हैं, हम सभी को यह ट्रिक बहुत अच्छे से याद होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो वो है 8। अभी मैंने बताया गर्म छाछ भी तृप्ति मिलेगी, उसमें 8 राज्य आते हैं। निम्नांकित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम बिंदु पर स्थित है? तो है वो गांधीनगर। निम्नलिखित नगरों में कौन सा कर्क रेखा से निकट है? तो कर्क रेखा से निकट है कोलकाता। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी। जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि सब अधिकतम होगी? तो वो होगी दिल्ली की। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटतम है? तो वो है जबलपुर। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो वो है माही नदी। भारतीय मानक समय की देशांतरीय रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? तो है इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। निम्नलिखित देशांतर में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी। भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया है? तो वो लिया गया है इलाहाबाद के नैनी। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसका आंसर बताया है। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट परा निकोबार में स्थित है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों में इंगित करता है? इसका क्वेश्चन आंसर आप हमें कमेंट में दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और मैं इस चैप्टर और इस बुक के इंडियन ज्योग्राफी के नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो कल अपलोड करूंगी। चैप्टर फर्स्ट में ही वो उनका एक चैप्टर फर्स्ट मैंने क्लियर करा दिया है और चैप्टर सेकंड में कल करा दूंगी, जिसमें आपका एक ही क्लास में वो कंप्लीट हो जाएगा। और मैं बाकी सब्जेक्ट के भी लाऊंगी, जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, इन सारे के भी क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के भी लेकर के आऊँगी। तो आप अगर मेरे इस वीडियो को देखना पसंद करते हैं, आपको लगता है थोड़ी भी हेल्पफुल है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं अपने वीडियोज़ को रोज़ अपलोड करूँ। और आज मैंने सिर्फ ज्योग्राफी का किया है और कल से मैं ज्योग्राफी और एक फिजिक्स को साथ में लेकर के चलूँगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।